बलूचिस्तान एक कसीरुल सकाफती खित्ता है। यहाँ के लोगों के दरमियान मोहब्बत और यकजहती को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये फैसला इस अज़्म की निशानी है कि बलूचिस्तान में अमन कायम रहेगा और इख्तिलाफात को रवादारी और बर्दाश्त के जरिए हल किया जाएगा। बलूचिस्तान जोग्राफियाई तौर पर एक अहम खित्ता है। यहाँ जदीद फिजाई सहूलियात की अशद जरूरत है। काबीना ने 3 साल हवाबाजी तरक्याती मनसूबा 2025 से 2027 मंजूर किया, जिसके तहत सूबे में हवाई सफर के ढांचे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस मंसूबे से न सिर्फ कारोबार और सियाहत को फरोग मिलेगा, बल्कि अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात भी मुयस्सर आएंगी। बलूचिस्तान एक ऐसा खित्ता है जिसे कुदरत ने बेशुमार वसाइल, मतनू सकाफत और अजीम तारीख से नवाजा है, लेकिन बदकिस्मती से माजी में ये सूबा बदअमनी, महरूमी और तरक्की के गैर मुतवाज़िन मवाक़ी का शिकार है। वक्त बदल रहा है। सूबे की मौजूदा क़यादत ने ये तय किया है कि बलूचिस्तान को न सिर्फ मुल्क के दीगर सूबों के बराबर लाया जाए, बल्कि उसे तरक्की, इंसाफ और हम-आहंगी के लिए एक मिसाली सरजमीन बनाया जाए। हालिया दिनों में बलूचिस्तान काबीना का 19वां इजलास वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इजलास में काबीना ने ये फैसला किया कि अक़लियती बरादरियों को मुसावी तरक्याती मौक़े देने के लिए एक खसूसी फंड कायम किया जाए। ये फंड अक़लियतों को तालीम, सेहत, रोजगार और बुनियादी सहूलतों में सहारा फराहम करेगा। ये इक़दाम इस हकीकत की अक्कासी करता है कि बलूचिस्तान सबका है, चाहे वो किसी भी मजहब या बिरादरी से ताल्लुक रखते हो। इस फैसले से ये पैगाम गया कि रियासत हर शहरी को यकसा हैसियत देती है। बलूचिस्तान काबीना ने एक और तारीखी फैसला करते हुए सूबे की पहली ट्रांसजेंडर पॉलिसी मंजूर की। ये फैसला एक इनकलाबी कदम है जो मुआशरे के एक नजरअंदाज शुदा तबके को बावकार जिंदगी देने की जमानत फराहम करता है। पॉलिसी के जरिए ट्रांसजेंडर अफराद के समाजी, मुआशी और तालीमी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और उन्हें मुआशरे का फ़ाल रुकन बनाने के मौके पैदा होंगे। ये इक़दाम बलूचिस्तान को पाकिस्तान के दीगर सूबों के लिए मिसाल बनाता है। काबीना ने सूबे में नफरत फैलाने वाले मवाद की इशाअत पर पाबंदी लगाने का भी फैसला किया। ये कदम सूबे में अमन, हम-आहंगी और भाईचारे को फरोग देने के लिए निहायत अहम है। बलूचिस्तान एक कसीरुल सकाफती खित्ता है। यहाँ के लोगों के दरमियान मोहब्बत और यकजहती को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये फैसला इस अज़्म की निशानी है कि बलूचिस्तान में अमन कायम रहेगा और इख्तिलाफात को रवादारी और बर्दाश्त के जरिए हल किया जाएगा। बलूचिस्तान जोग्राफियाई तौर पर एक अहम खित्ता है। यहाँ जदीद फिजाई सहूलियात की अशद जरूरत है। काबीना ने 3 साल हवाबाजी तरक्याती मनसूबा 2025 से 2027 मंजूर किया, जिसके तहत सूबे में हवाई सफर के ढांचे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस मंसूबे से न सिर्फ कारोबार और सियाहत को फरोग मिलेगा, बल्कि अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात भी मुयस्सर आएंगी। बलूचिस्तान काबीना ने सिगरान और करबला को तहसील का दर्जा देने की मंजूरी दी। इस फैसले के नतीजे में इन इलाकों के अवाम को बुनियादी सहूलियात और सरकारी खिदमात इनकी दहलीज पर मुयस्सर आएंगी। दूर दराज इलाकों में सहूलतों की फराहमी हमेशा एक चैलेंज रही है, लेकिन ये फैसला इस सम्त में एक बड़ी कामयाबी है। बलूचिस्तान में सेहत के शोबे को हमेशा खास तवज्जो की जरूरत रही है। काबीना ने दिलवंतेन में जदीद प्रिंस फहद अस्पताल के क़याम की मंजूरी दी। इस अस्पताल की तामीर से मकामी अवाम को मयारी इलाज की सहूलियात मिलेगी और उन्हें बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2025 भी मंजूर किए गए, ताकि सेहत के इदारों में सफाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। बलूचिस्तान टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी (PTEFTA) के तहत तमाम टेक्निकल इदारों को यकजा करने का फैसला किया गया। ये कदम तालीम और हुनर के फराहमी को मजीद मौसर बनाएगा और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करेगा। बलूचिस्तान के नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया है और ये फैसला उनके मुस्तकबिल को रोशन बनाने में संग-मील साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक खालिकाबाद और शहीद सिकंदराबाद जिला के पुराने नाम बहाल किए गए। ये इक़दाम अवामी ख्वाहिशात का एहतराम और उनके जज्बात की कदर करने की मिसाल है। बलूचिस्तान की सकाफत और तारीख को जिंदा रखने के लिए ये फैसला अहमियत रखता है। काबीना ने अफगानिस्तान के लिए जाने वाले आलमी खुराक प्रोग्राम की शिपमेंट्स पर तरक्याती चार्जेस माफ करने का भी फैसला किया। ये कदम पाकिस्तान और खुसूसन बलूचिस्तान के मुस्बत किरदार को दुनिया के सामने उजागर करता है कि हम खित्ते में अमन, भाईचारे और ताउन की फरोग के ख्वाहां हैं। वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी ने इजलास के बाद कहा कि
کابینہ نے تمام فیصلے عوامی فلاح، شفافیت اور پائیدار ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کیے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ صوبائی حکومت ہر اس قدم کو اٹھائے گی جو محرومیوں کو ختم کرے، حقوق کا تحفظ کرے اور بلوچستان کو ترقی کے نئے دور میں داخل کرے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کا ویژن ایک ایسا بلوچستان ہے جہاں پر شہری کو برابری کا حق حاصل ہو، جہاں تعلیم، صحت اور روزگار سب کے لیے دستیاب ہو اور جہاں سماجی ہم آہنگی اور امن کی فضا قائم رہے۔ بلوچستان کابینہ کے یہ فیصلے محض کاغذی باتیں نہیں بلکہ حقیقی تبدیلی کی طرف ایک مضبوط قدم ہے۔ یہ فیصلے ثابت کرتے ہیں کہ بلوچستان ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق، ٹرانسجنڈر پالیسی، صحت و تعلیم میں اصلاحات اور امن و ہم آہنگی کے فروغ جیسے اقدامات نہ صرف صوبے کے مستقبل کو روشن کرتے ہیں بلکہ پاکستان کے دیگر صوبوں کے لیے بھی مثال ہے۔ بلوچستان کی قیادت نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ صوبہ اب پسماندگی کا نہیں بلکہ ترقی، مساوات اور امن کا مرکز بنے گا۔ یہ بلوچستان کی نئی پہچان ہے، ایک مثبت، پرامن اور روشن مستقبل کی علامت۔